Namaste, मेरा नाम गायत्री है and today I am making a video on subclass 417 visa, that is working holiday visa, which is launched by Government of Australia for the people of India, Vietnam and China। तो जो लोग अभी इंडिया में बैठे हुए हैं और जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाना है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसके लिए आपको कोई स्टडी वीजा या किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया ने रिलीज किया है उन लोगों के लिए जो ट्रिप्स पे आते हैं और अपने आप को और ज्यादा फंडिंग देना चाहते हैं, लेकिन आप इसका बेनिफिट भी ले सकते हो क्योंकि आप इसमें वहां जाके कोई स्टडी में भी आप इन्वॉल्व हो सकते हो और किसी वर्क पे भी आप लग सकते हो। और अगर आप वहां पे जाके वर्क आपको मिल जाता है तो आपको एक सेकेंड ईयर का भी आपको वीजा मिल जाएगा। सेम ही चीज होगी, अगर आप सेकेंड ईयर में भी अपने लिए आप जॉब ढूंढ लेते हैं तो आपको थर्ड ईयर के लिए भी वो लोग वीजा दे देंगे। तो इट इज बेसिकली फॉर 3 ईयर्स। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी अगर आप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में ट्रांसफर कराने के लिए आपकी जो एक कंडीशन होगी वो ये होगी कि आपको मिनिमम 3 मंथ्स के लिए आपको वर्क करना ही करना है ऑस्ट्रेलिया में किसी रेपुटेड कंपनी में। वो आपको उनकी वेबसाइट पे पता लग जाएगा। उसमें कई सारे वर्किंग सेक्टर है, जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन में, फार्मिंग में और आई थिंक हेल्थ केयर में आप लोग अपनी जॉब अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे ही 7 to 8 उन्होंने क्लासेस दी हुई है। अगर आप विद इन उनमें 3 मंथ के लिए आप जॉब करते हो तो आपको लिए सेकेंड ईयर का आपको वीजा मिल जाएगा। सेम चीज एप्लीकेबल होगी थर्ड ईयर में आपको वीजा लगाने के लिए, लेकिन उसमें वो चीज क्या हो जाएगी 6 मंथ, क्योंकि 3 मंथ फॉर फर्स्ट ईयर, 3 मंथ फॉर सेकेंड ईयर, विच विल टोटली कंट्रीब्यूट टू 6 मंथ। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के लिए। अगर आपकी एज 18 to 30 ईयर्स के बीच में है, आप इस वीजा के लिए एलिजिबल है। सेकेंड चीज, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। थर्ड, आप किसी भी डिपेंडेंट को अपने साथ नहीं लेके आ सकते। वेदर योर चाइल्ड, वेदर योर स्पाउस, यू कांट ब्रिंग एनीबडी ऑन दिस वीजा विद यू। अब बात करते हैं स्टे की, आप कितने टाइम तक वहां पे रुक सकते हैं। दैट इज 12 मंथ फॉर फर्स्ट ईयर, लेकिन आप उसको एक्सटेंड करा सकते हो सेकेंड ईयर में भी और देन थर्ड ईयर में भी। और जो इस वीजा की कॉस्ट है दैट इज $650। तो आप इस वीजा के अंदर 12 मंथ तक ऑस्ट्रेलिया में स्टे कर सकते हो, लेकिन आप उसको बाद में एक्सटेंड करा सकते हो सेकेंड वर्किंग हॉलीडे वीजा, देन अप टू थर्ड ईयर वर्किंग हॉलीडे वीजा। और इसकी जो कॉस्ट है फॉर फर्स्ट ईयर दैट इज $650, विच इज इक्वल टू लाइक 36-37,000 ऑफ इंडियन रुपीज। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग मेन पार्ट पे आ जाते हैं, कैसे हम लोग इस वीजा के लिए अप्लाई करें। तो ऑस्ट्रेलिया के जितने भी वीजा हम अप्लाई करते हैं उसके लिए एक अकाउंट हमें बनाना पड़ता है, IMI अकाउंट। तो अगर आपने नहीं बनाया हुआ, इट्स नॉट अ बिग डील। आपको सिर्फ एक वैलिड मेल एड्रेस चाहिए। बेसिकली आपको अपना मेल एड्रेस जो आप वीजा अप्लाई के लिए यूज करते हो वो डिफरेंट करो, इन माय ओपिनियन, क्योंकि आपको बहुत सारी मेल्स आती रहती है। तो इट्स बेटर टू कीप अ सेपरेट मेल फॉर वीजा एप्लीकेशन, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आए तो यू कैन कीप एन आई ऑन इट इजीली। तो सबसे पहले उसके लिए हमें IMI अकाउंट बनाना है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो बताती चलती। तो दोस्तों, इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके हमने टाइप करना है ऑस्ट्रेलिया हॉलीडे वर्किंग वीजा या वर्किंग हॉलीडे वीजा। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस आएंगे, लेकिन आपने किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट को ओपन नहीं करना है। आपने जो मेन वर्किंग हॉलीडे वीजा सब क्लास 417 उसी को आपने क्लिक करना है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी वेबसाइट है उनमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी लेकिन अप्लाई करने का लिंक नहीं मिलेगा। तो आपकी ये मेन वेबसाइट जब ओपन होगी तो आप चेक भी कर सकते हो, उसमें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का लोगो भी होगा। इसमें आप देख सकते हो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। लेकिन आपने फर्स्ट ईयर की डिटेल्स में ही जाना है, क्योंकि हम फर्स्ट वर्किंग हॉलीडे वीजा अप्लाई कर रहे हैं। उसमें नीचे अप्लाई का ऑप्शन है, उसको क्लिक करके आपने अपना IMI अकाउंट क्रिएट करना है। क्योंकि आपका पहले नहीं बना हुआ तो सिर्फ आपने उस पर बटन पे प्रेस करना है। आपके पास ऑप्शन आएगा ईमेल एड्रेस, तो आपने अपनी कोई भी मेल आईडी इसमें एंटर करनी है। वेदर आप अपनी कोई पुरानी मेल आईडी बनाते हो, मतलब यूज करते हो, या फिर अपनी कोई नई आईडी बनाते हो। उसके बाद आपकी मेल आईडी जब आप इसमें टाइप करोगे तो आपके पास ऑप्शन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, सेंड वेरिफिकेशन कोड। तो जब आप वेरिफिकेशन कोड को एंटर करोगे तो आपके पास आ जाएगा आपके फोन पे, जिसमें आपकी मेल आईडी होगी, आपको पासकोड मिल जाएगा, वो आपने इसमें एंटर कर देना है। वेरिफिकेशन कोड आप एंटर करने के बाद कंटिन्यू, जैसे हम नॉर्मल प्रोसेसिंग करते हैं किसी फॉर्म की, ये सिंपल वैसे ही प्रोसेसिंग है। आप उस पर जाओगे, अपने अपना फैमिली नेम यानी कि अपना सरनेम, लास्ट नेम उसमें एंटर करना है। फिर उसके बाद आपका गिवन नेम जो आपका मेन नेम है, जैसे मेरा गायत्री। फिर उसके बाद अपना फोन नंबर आपका वर्किंग होना चाहिए, क्योंकि वो लोग उस पर शायद कोड भी भेजेंगे ना बाद में। तो वो आपका क्रिएट हो गया अकाउंट।
अब इसमें आप पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आपको कोई जो इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं, अपर केस, लोअर केस, डिजिट, पंक्चुएशन, ये सबको ध्यान में रखते हुए कोई 14 अल्फाबेट्स का अपने न्यूमेरिकल अल्फाबेट मिक्स एक पासवर्ड बनाना है। फिर उसके बाद आपको दिखेंगे 3 क्वेश्चंस कोई भी जो आप याद रख सकते हैं उनको आप इसमें डाल देंगे। लाइक आपने फेवरेट टीचर का नाम, आपके पेट का नाम, और आपके कोई भी फेवरेट बुक, जो भी आपको क्वेश्चन आपको लगता है कि आपको याद रहेंगे, आप उसमें इजीली वो करो। क्योंकि कई केसेस में ऐसा होता है कि हम पासवर्ड भूल जाते हैं, तो पासवर्ड भूलने के टाइम पे हम लोगों से वेरिफिकेशन के लिए पूछा जाता है कि हम रियल यूजर है या नहीं। तो बेटर है कि वो क्वेश्चन आप इसमें एंटर करो जिनके लिए आप श्योर हो। फिर उसके बाद आई एक्सेप्ट एंड आई एम नॉट अ रोबोट। आपके पास ये न्यू पेज आपके पास खुल के आएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट का भी इसमें बताया हुआ है और वीजा की बाकी जो डिटेल्स है वो भी। हम इसको अभी कंटिन्यू करते हैं। आगे टर्म्स एंड कंडीशन है, उसमें आपने टिक करना है कि आपको टर्म्स एंड कंडीशन पता है। फिर उसके बाद आप एप्लीकेशन अपनी स्टार्ट कर देंगे। तो आप करंट एप्लीकेशन आप कहाँ से कर रहे हो, इंडिया से अप्लाई कर रहे हो। देन उसके बाद आपकी इंडिया में स्टेटस क्या है, आप स्टूडेंट हो या क्या हो, लेकिन आप लोग के पास जो पासपोर्ट है तो आप परमानेंट रेजिडेंस है, तो परमानेंट रेजिडेंस। और आपके पास कोई चाइल्ड नहीं, अगर है भी तो आप लेके नहीं जा सकते, तो आपने नो ही एंटर करना है। और आपने कभी ऑस्ट्रेलिया का ये वीजा मिला है, नहीं मिला है, तो आपने इसको भी नो करना है। आपने देखा जैसे मैंने इसमें नहीं लिखा था, आपको पर्टिकुलर डिटेल देनी है कि आप इंडिया में कहाँ पे रहते हो या क्या आपका स्टेटस है। अगर आप परमानेंट रेजिडेंस भी हो तो आप इसमें लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है, आई एम बोर्न इन इंडिया, आई स्टे हियर विद माई पेरेंट्स इन देयर होम। तो ये आपने अपना पर्टिकुलर उसमें बताना है कि ये मेरा वीजा है, ये स्टेटस है, ये अबैंड हो रहा है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आते हो तो आपको दिखेंगे आपकी कुछ डिटेल्स, जैसे कि आपने अपनी पासपोर्ट की डिटेल्स आपने एग्जैक्ट इसमें एंटर करनी है। आपका फैमिली नेम, गिवन नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, कंट्री ऑफ पासपोर्ट और पासपोर्ट नंबर, प्लेस ऑफ इशू जहाँ पे आपको पासपोर्ट मिला है, जैसे चंडीगढ़ में आपने इशू कराया, देहरादून में कराया, जहाँ पे भी आपको पासपोर्ट मिला है वो आपने इसमें एंटर करना है। प्लेस ऑफ बर्थ, जो आपका प्लेस ऑफ बर्थ है जो आपके पासपोर्ट पे भी मेंशन होता है, ये सब आपने इसमें एंटर करना है। तो ये एक बेसिक फॉर्म है जो आपको बहुत ही ईजी समझ में आएगा। आपके पास इसमें अपने पासपोर्ट है तो आपने अपने पासपोर्ट से देख के इसमें ऐसे ही अपनी डिटेल्स एंटर करती जानी है। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ क्योंकि ये एक बेसिक फॉर्म है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन फ्यूचर आप इसको अप्लाई कर रहे हो और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट में और लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। और फॉलो करिए ऐसी वीडियोस के लिए। थैंक यू।